एक्सक्यूज मी, ये का है? ये बर्तन ही तो हैं। इतने फैले हुए बर्तन देख के मेरे गुर्दे सुखड़ गए। सर, ये इतने सारे बर्तन तो कम से कम एक हफ्ते में धुलेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बस सिर्फ 4 से 5 घंटे का ही काम है। अच्छा, तुम बैठ जाओगे तो आधे घंटे में कर लेंगे हम। एक्सक्यूज मी। देखिए क्या है कि पिछले महीने मेरी बेटी की शादी थी, तो उसमें इस्तेमाल हुए ये कम से कम 500 बर्तन है जो गंदे पड़े हैं। वरना इतने बर्तन होते नहीं है, हमारे ढाबे की बर्तन होते हैं। ढाबे के बर्तन मतलब? अरे भाई, हमारी कंपनी का ढाबा भी है, लंगूर दा ढाबा। हम लोग ढाबे के अंदर बर्तन धुलने वाले लोग नहीं रखते हैं। और इसीलिए हमने ढाबे में बर्तन धोने वाली स्कीम को अपने लंगूर साबुन से जोड़ दिया। इससे हमारे दोनों काम हो जाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसी भाभी जी? काहे का गुड मॉर्निंग और हिलो? काहे ही कछु काम धंधा नहीं है? सुबह सुबह हमको बाथ टब करने चले आते हैं। I would like to spend some time in the bathtub with you. का बोले? मैंने कहा भाभी जी आप शायद वो डिस्टर्ब करना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं का? भाभी जी मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको यार? हाय दिया, एक तो हमको परेशान कर रहे हैं, ऊपर से हमारे साथ सीना जोरी भी कर रहे हैं। भाभी जी ना तो मैं परेशान कर रहा हूँ आपको और ना ही को सीना जोरी कर रहा हूँ। ये तो हमारा रोज का रूटीन है, रोज हम चिट चैट करते हैं। काहे आ जाते हैं हमारा दिमाग चाटने के लिए? उठिए यहाँ से। और कछु काम धंधा नहीं है तो जाइए जाकर ढूंढिए कछु काम धंधा। भाभी जी इतना उबल क्यों रही हैं आज आप यार? हाय दिया, हमको तो चाय है का जो उबल जाएंगे? कछु भी बोलते हैं, शर्म नहीं आता है आपको? भाभी जी अचानक आपका ये बिहेवियर बदल कैसे गया? हाय दिया, अब हमको गिरगिट भी बोल दिए। कब प्रॉब्लम का है तुम्हारा? भाभी जी आप नहीं समझ रही। देखिए आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझ नहीं रहे क्या? हमको कुछ नहीं सुनना है, फुटो यहाँ से। जब देखो तब हमरे पीछे पड़े रहते हैं। भाभी जी ई, भाभी जी ऊ, भाभी जी ई। हेलो सर। हेलो मैडम। आज हम आपके लिए लाए हैं विशेष साबुन, जिसको लगाते ही आपकी त्वचा जो है ट्यूबलाइट की तरह जल उठेगी। तो लगाइए खुशबू और ताजगी से भरपूर साबुन लंगूर। चुप है लंगूर। एक ठो शब्द और मुंह से निकाला ना तो इसी ओखली में तुम्हारा सर देके मिर्ची की जगह तुमको कूट देंगे। हाय दिया, पता नहीं काहे। हेलो सर, आज हम आपके लिए लाए। लंगूर नहीं बोलना। जवानी तेरी। और सब्जी वालों क्या है? सुन, तनक से टमाटर, आलू, 4 ठैया बैगन और 2 पत्ता घी हमारे घर भिजवा दे। क्यों भाई, तेरे घर पर क्यों छोड़ कर आऊं? तू तो कहीं का लाड़ साहब है क्या? तू हमसे ऐसे बात कर रहा है? क्या इलाका की दरोगा है? तू हमें पहचान तो नहीं है? जो बता, लाइसेंस है तेरे पास? ठेला लगाए जब मोहल्ला में नाव देख रहा हूँ, निकाल निकाल। क्या है? क्या हुआ सर? सीबीआई ऑफिसर धुरंधर सिंह, अंडर कवर एजेंट, स्पेशल ड्यूटी। हमने पहले करी, अब गलती हो गई। असल में गलती तो कोई से भी हो सकती है, हमें माफ कर दो। हम बेसो इरादो ना तो जो आप समझ रहे। बेटा तेरे बारे में ना मुझे सब कुछ मालूम है, समझा? तू कैसे गरीब दुकानदारों को डरा धमका कर उनसे नौछावर खाता है। जो गलतफहमी है आपकी, भगवान जानते हो, जो भी जानते हो, हमने आज तक को उसे 1 9 पैसा नहीं खाओ। अगर राज की बात इस तरह की हरकत की ना तो अंदर कर दूंगा। यस सर। ओके सर। जी सर। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। क्या हुआ तिवारी जी, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? सॉरी भाभी जी, हम थोड़ा लेट हो गए। तो मैं क्या करूं?
नहीं, हमारा मतलब है कि आप बोर हो रही होंगी ना कि हम नहीं आए। तिवारी जी, आप कौन सा मेरा एंटरटेनमेंट करते हैं, या आई एम सॉरी, आप कौन सा मुजरा करते हैं जो आप नहीं आए तो मैं बोर हो रही थी। आज ना सच में मैं बोर हो रही हूँ। सॉरी भाभी जी, हमें लगा कि आप सच में हमारा मुजरा देखना चाहती हैं। हाँ, और भाभी जी क्या है ना, वो एक से दो भले हो जाते हैं, और साथ वाक होती है तो फिर टाइम भी कट जाता है और इजीली वाक हो जाती है। तिवारी जी, मैं ना यहाँ सिर्फ जॉगिंग करने आती हूँ, फालतू की पंचायत करने नहीं। और आप जो ये बैठ के मेरे साथ फालतू की पंचायत करते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हुँ? क्योंकि ये करने के लिए हमारे पास पूरा दिन का टाइम रहता है, हम वही तो करते हैं। नहीं भाभी जी, देखिए हम भी काम धंधा करने वाले हैं, पंचायत करने का समय तो हमारे पास भी नहीं रहता। हाँ, वो बात अलग है कि भभूति जी के पास काम धंधा कछु रहता नहीं है, इसलिए वो सारा दिन बैठ के पंचायत करते हैं। ऐसा है तिवारी जी कि विभू के नल्लेपन पे सवाल उठाना बंद कर दीजिए। सबको, पूरी दुनिया को पता है कि विभू नल्ला है, कुछ नहीं करता, ही इज जॉबलेस। लेकिन एक बार ना कभी-कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लिया कीजिए। हम कछु समझे नहीं। अच्छा, ऐसे बताते हैं। एक बात बताइए, आपका ईयरली टर्नओवर कितना है? 100 करोड़? 200 करोड़? नहीं नहीं, ज्यादा हो गया। 50 करोड़? नहीं नहीं, ये 15 से 20 करोड़? लाख। तिवारी जी, आप ना मार्केट में कहीं स्टैंड भी नहीं करते हैं, पता है? वो चंपा गारमेंट्स है ना, उनको पता है उनका टर्नओवर कितना है? यही कोई 15-20 करोड़। जी। और वो छोड़िए, आपको पता है ये विभू के मम्मी के अकाउंट में कितने पैसे होंगे अब तक? यही 5-10 हजार। 5। हमारा गैस सही निकला था, हमें पहले कहा था 5 हजार करोड़। निकल गई ना ची। इसीलिए फालतू के गैसेस मत करिए, और लोगों को अंडरएस्टिमेट करने से पहले ना 100 बार सोच लिया कीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम, हमारी कंपनी एक बहुत ही शानदार साबुन बनाती है जिसका नाम है साबुन लंगूर। ऐसा है टिल्लू, सुबह से ऑलरेडी तिवारी जी ने मेरा दिमाग बहुत खराब करके रखा है, इसलिए तुम और मत करना, और दोबारा दिखाई दिए आज के दिन ना चाटा मार दूंगी। एक्सक्यूज मी सर, हमारी कंपनी एक बहुत ही शानदार साबुन बनाती है जिसका नाम है साबुन लंगूर। साबुन लंगूर गर्मियों में ताजगी लाए, ठंडक दे, सर्दियों में गर्माहट लाए, अंग अंग में स्फूर्ति जगाए, तन और मन खुशबू से महक जाए। आपको देखकर फिदा हो जाएंगी जन्नत की हूर जब आप लगाएंगे नहाने का साबुन लंगूर। सारे कीटाणु हो जाएंगे दूर, तो कितने पैक कर दूं हुजूर साबुन लंगूर? कर देंगे तुझे चकनाचूर, क्योंकि तू हमारे लिए है नासूर। लंगूर लंगूर। और क्या हाल है विभूति है? और कैसा है कच्चा बनियान? ये बताओ यार, क्या चल रहा है तुम लोग का तुम्हारी बीवियों के साथ? कुछ खटपट हुई या नहीं? यार आई एम सो हैप्पी यार, आई एम सो हैप्पी। हम भी बहुत 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 खुश हैं। किस बात से खुश हो भाई? इस बात से खुश हैं कि हमारी बीवियां तेरे ग्रोवर की बीवी जैसी नहीं है जी, और हम भी इसी बात से खुश हैं कि हमारी बीवी भी ग्रोवर की बीवी जैसी नहीं है जी। कैसे भाई? ऐसे कि हमारी बीवी के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, गुस्से का तूफान है तूफान। अगर पिन मार दूंगा ना तो आड़ा फट जाएगी। और हमारी अंगूरी के अंदर भी बहुत ही तगड़ा गुस्सा भरा पड़ा है। आपको पता है, मैंने सिर्फ अपनी बीवी को बेवकूफ कहा था बस। अच्छा। इस बात को लेकर उसने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई, इतना जलील किया, कुछ कहने की हद नहीं। उसका जो चेहरा था ना, गुस्से से लाल हो गया था। माय गॉड। अरे भाई, और बाकी जो रही कई कसर जो थी वो भाभी जी ने पूरी कर दी। शी गेव मी अ सरप्राइज दिया उन्होंने मुझे। अंगूरी ने आपको जी सरप्राइज दिया? सुबह सुबह उन्होंने जो मुझे खरी खोटी सुनाई है, ओहो, वो भी नॉन स्टॉप।
अच्छा जी। अरे भाई हमारी अंगूरी ने भी हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त झगड़ा किया। तेरी बीवी किस बात से खफा हो गई? अरे भाई हमने उसके डैडू को शिखंडी बोल दिया और उसके बाद जो गुस्से के फूल उसके चेहरे पे झरे, हमें इतनी प्रसन्नता हुई कि क्या बताएं। और सोने पे सुहागा ये कि फिर सुबह सुबह भाभी जी ने हमारी क्लास ले ली। अब अन्नू की बात कर रहे हैं? हाँ तो और कौन सी भाभी जी है भाई? मतलब अन्नू किस बात में भड़क गई आप पे? अरे बस क्या बताएं, वो ऐसी भड़की कि हमें उसमें बहुत अपनापन लगा। सुबह जब भाभी जी भड़क रही थी ना मुझ पे, उनके भड़कने पे मुझे बड़ा अपनत्व लगा। वो तो ठीक है सालों, लेकिन अपनी बीवियों को कुछ ज्यादा भी मत छेड़ना। हाँ, क्यों भाई? क्योंकि तुम लोग की बीवियों का हाल भी ग्रोवर की बीवी जैसा हो जाएगा। यार तो हर जगह ग्रोवर और उसकी बीवी को क्यों गुजर देता है यार? Can't you do without Grover and his wife? आप हो, तुम लोग की कहानी भी ग्रोवर जैसी है। हाँ। अरे भाई हमारी कहानी ग्रोवर जैसी कैसे? अरे भाई, ग्रोवर ने भी अपनी बीवी को कुछ ज्यादा ही छेड़ दिया था। बाद में ग्रोवर की बीवी इतने गुस्से में आ गई कि उसने ग्रोवर को चाकू मार दिया। क्लिनिक में आजकल मरीजों का काफी आना जाना है, लेकिन धंधा अच्छा चल रहा है। अरे अमझोरा पिया कीजिए। माँ साहब, आपकी तो तनख्वाह मिली होगी, कुछ बढ़ के मिली कि नहीं? अरे क्या बताए डॉक्टर साहब, जितना तनख्वाह बढ़ना चाहिए था ना उतना नहीं बढ़ा है। पता नहीं वेतन आयोग को हम अध्यापकों से क्या दुश्मनी है। माँ साहब नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सुना है आज आपको तनख्वाह मिली है? डॉक्टर साहब भी क्लिनिक से आ रहे हैं? हाँ, तो पक्की सी बात है कि जेबें तो भरी होंगी। क्या बात है लोंडो, तनख्वाह मिली होगी, जेबें भरी होगी, तुम्हारे मंसूबे अच्छे नहीं लग रहे। कहीं हम दोनों को लूटने का इरादा तो नहीं है? ना 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 ना, लूटने का इरादा कतई ना है। देखिए बात ये है रही है कि ना, हमारी आप दोनों से एक ही गुजारिश है रही है कि आप दोनों हमारा साबुन खरीद लो। अरे भाई हम रमपत साबुन इस्तेमाल करते हैं, दूसरा साबुन इस्तेमाल नहीं करते। हमारे बॉडी पे ना रेसेज आ जाते हैं। सही कह रहे माँ साहब। इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। आप दोनों को हमसे साबुन के कार्टून खरीदने होंगे। तुम्हारे अंदर ये रामपुरी चाकू है, इसके सामने अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं मास्टर। अबे लौंडे, दूर से कहीं लग गया तो भैया ना ना, हम का कह रहे साहब आप गलत। हमने तफ्तीश करा रही है और 4 ठैया लौंडा लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन न लियो आप। हाँ हाँ, अरे हम का कह रहे साहब, हम मेरे को झगड़कटी के पास ही टहरा रहे, मुश्तैदी से काम चल रहा हुए। हाँ, और जैसे ही मिलेंगे हम दबोच लेंगे। कहा चाको? अरे बाकी पास आप चाकू है तो हमारे पास बड़ो वालों चाकू है, पिस्तौल है। पूरो पीतल सारी की खोपड़िया में डाल देंगे, 6 की 6 उतार देंगे हम। हाओ हाओ जुकाम मार रहा। हाँ हाँ, बनवा ले। अदरक कूट लेंगे, अदरक। हाँ तो हम जो आते हैं टेंशन न लो, जो हमारे रोज को काम है। हाओ हाओ, चाय नहीं पीने तो ना पी, ऐसू काय भाग रहा हो। ले आ भैया, ले आ, लौंडे उठा दे। अरे चाय उठा दी गिलट। हाँ, और का कपड़ा पंचायत चल रही ना, हम भी चाकू पीने आए थे। अब चाय पीने आए थे। डॉक्टर ऐसा काहे बगो, बीपी बढ़ा होगा क्या बात है भाभी, क्या बात है। आपकी तो सारी शायरी ना एकदम ऐसे दिल पे अटैक करती है। तिवारी जी ये शायरी मेरी नहीं, ये शायरी फैजल कब्रिस्तानी की है। हाय 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 हाय, तुमने किस शायर का नाम ले लिया यार, फैसल कब्रिस्तानी। क्या कमाल के शायर थे, बड़े कांटे के शायर थे। इनकी हर एक शेर, हर एक गजल, हर एक नज्म जो है दर्द की चाशनी में डूबी हुई होती थी। इनका एक बड़ा मशहूर शेर है, अगर आप लोग याद है तो सुनाऊं? जी बिल्कुल भगवती जी। कहा है कि तू मेरी कब्र पे आंसू ना बहा, तू मेरी कब्र पे आंसू ना बहा, दुनिया ने सताया है मुझे, अब तू ना सता। चैन से सोने दे मुझको मेरी कब्र में, चैन से सोने दे मुझको मेरी कब्र में, मीठी नींद से तू यूं ना जगा। क्या बात है भगवती जी, क्या बात है।
लगता है इन्होंने हर शेर जो है वो कब्र पे कहा है, हर लाइन में जो है कब्र आ रहा है ना? लगता है इनका नहाना धोना उठना बैठना सब कब्र में ही होता होगा। इतना छोटे से कबर में वो ये सब कैसे कर लेते हैं, खाना पीना उठना धोना ये सब? भाभी जी उनके जो तखल्लुस है वही कब्रिस्तानी है, तो हर चीज कब्र से रिलेटेड है। सही फरमाया यार। तो हमें भी एक तो शेर बहुत जोर से आ रहा है। यही करेंगे? हाँ तो कर दीजिए, मतलब कहीं कहीं इरशाद इरशाद तो कहिए। भाई इरशाद 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 इरशाद। भाई ये शेर खास आपके लिए अर्ज है कि मुस्कुराहट तो हर चालू औरत की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। वाह 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 तिवारी जी वाह, आपने तो मुशायरा लूट लिया। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या शेर कहा है, बड़ा कांटे का शेर। भाभी जी एक शेर मैं भी कहना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है कि न जरूरत रखो सितारों की, न ख्वाहिश रखो फालतू यारों की, बस अगर रखना है तो एक हॉट गर्लफ्रेंड रखो, जिसको दिखा दिखा के जलाते रहो यारों की। माय गॉड, इट्स अ रियलिटी। आप लोगों ने दाद नहीं दी? तिवारी जी आपने जो सुनाया जरा फिर से सुनाएंगे? जी अर्ज किया है मोहब्बत तो हर चालू औरत की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। आपने जो शेर सुनाया है उसमें औरत के लिए कितने घटिया कितने वाहिया शब्दों के इस्तेमाल किए हैं आपने। मुस्कुराना हर चालू औरत की अदा है। आपकी नजर में औरत चालू होती है, मैं चालू हूं, अंगूरी जी चालू है? नहीं भाभी जी हमारा इरादा दरअसल नहीं, क्या इरादा था आपका? हाँ क्या इरादा था आपका? देखो उनका इरादा ऐसा नहीं था, वो उन्होंने शेर सुनाया, एक शेर सुनाया जनरली। आप तो रहने दीजिए, आप कितना घटिया शेर सुनाए हैं। मेरे शेर में क्या घटियापन है भाभी जी? अच्छा, आप अपने शेर में जो है औरतों को कॉपर्टी बोल रहे हैं। नॉट कॉपर्टी भाभी जी, इट्स प्रॉपर्टी। ऐसे ही पकड़े हैं। का मतलब है आपका उस शेर में कि औरतें सामान हैं जिनको दिखा दिखा कर जो है आप अपने दोस्तों को जलाएंगे। एक्चुअली भाभी जी क्या है कि ये तो हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि हमारे पास इतनी हॉट गर्लफ्रेंड है जिसको देख के हमारे दोस्तों की जल रही है, मतलब दोस्त लोग जल रहे हैं। नहीं, तुमने औरत को समझ कर रखा है ना? वह नजर में औरत है क्या? एंटरटेनमेंट का सामान, हाँ, दोस्तों को जलाने का सामान। नहीं भाभी जी एक्चुअली यू एंड अंगूरी टुक इट इन मिसअंडरस्टैंडिंगली। दरअसल हम तो औरतों का बहुत सम्मान करते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, ये फालतू के लॉजिक देने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छी तरह समझ में आ गया है कि आप लोगों की नजर में औरत क्या है। हाँ नीता जी, हम बताते हैं ना, हम बताते हैं। इन लोगों की नजरों में जो है औरतें नचनियां हैं जो इनके इशारों पर नाचे। ई बोले उठ तो उठ और ई बोले बैठ तो बैठ, ई जो बोले वैसा करे बस। भाभी जी ये बात सिर्फ तिवारी जी पे लागू होती है, मुझ पे लागू नहीं होती। मैं तो खुद एक नचनिया हूँ जो चारे में नाचती रहती, मतलब नाचता रहता हूँ। ये बोलती हैं बैठ तो बैठ जाता हूँ, बोलती हैं उठ तो उठ जाता हूँ, बोलती हैं लेट तो लेट भी जाता हूँ। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हें गुलाम बना के रखा हुआ है? नहीं, ये कहने का मेरा मतलब नहीं नहीं, है। मैं अच्छी तरह समझ गई। हाँ, तुमने पूरे कानपुर में फैला के रखा हुआ है कि मैं तुम पे जुल्म ढाती हूँ। इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अच्छा, तो किसी न्यूज चैनल ने ये खबर उड़ा दी है पूरे कानपुर में? नहीं भाभी जी माफ कीजिएगा, भभूति जी का कहने का ये मतलब नहीं था, ये तो बस ऐसी कह रहे। आपका चुकम नहीं है। आपको पता है अनीता जी, हमको जो है ये पूरे कानपुर में बॉडम नाम से मशहूर कर दिए। हम जब भी बाहर निकलते हैं ना तो लोग हमको दूर दूर से ऐसा उंगली दिखाकर बोलते हैं, वो देखो बॉडम भाभी जा रही, बॉडम भाभी जा रही है। अंगूरी जी आप भी इनको कच्चा बनियान कह के क्यों नहीं बुलाती हैं जोर जोर से? अच्छा, अभी खुद पे आई तो चीख निकल गई। अब भरभूति जी भी तो आपका कुछ नाम रखे होंगे ना, पूछे जरा। हम श्योर रखा होगा। बेबू, तुमने मेरा क्या नाम रखा है हा? जो अब तक मेरी जानकारी में नहीं है, बताओ। मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मैं तो एक ही नाम से बुलाता हूँ तुम्हें, अद्दू। दिया,
कितने बड़े झूठे हैं, देखिए अनीता जी, हमारे सामने हम अपने कानों से सुने। आपको क्या बुलाते हैं पता है? चिमरकट्टू और वो छिला हुआ अंडा। भाभी जी बस करिए। गोरी चुड़ैल। भाभी जी प्लीज बस करिए, फॉर गॉड सेक्स। अनु ऑलरेडी बैठी हुई है बारूद के ढेर पे, आप दिया सराई मत दिखाइए प्लीज। गोरी चुड़ैल। मैं बारूद के ढेर पे बैठी हुई हूँ, बस दिया सलाई दिखाने की जरूरत है? मैं ब्लास्ट हो जाऊंगी? हाँ, मैं बॉम्ब हूँ? बॉम्ब हूँ मैं कोई बॉम्ब लगती हूँ? बोलो। जस्ट कमिंग इन अ मिनट। क्या क्या नहीं, एक मिनट नहीं, तुम मुझे 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 बता के जाओ, तुम क्या सोचते हो? आप दोनों यहाँ आइए और बताइए क्या समझते हैं हम दोनों को। कम बैक राइट नाउ। बेबू